तो बच्चों आज हम जैसे हमने बताया था आपको संगत कोण के बारे में, ठीक है, एकांतर कोण के बारे में, सरल रेखा कोण के बारे में, ये सारे कोणों के बारे में आपको पढ़ाया गया था। ठीक है, आज उससे देखते हुए सवाल करेंगे। ठीक, तो हमने पहले बताया था, एक बार आपको बताया गया था कि जब किसी त्रिभुज की एक भुजा को आगे बढ़ाते चले जाएं, ठीक है, तो ये बाहर की तरफ कोण बनेगा। तो देखो ये कोण है, क्या है, ये कोण है। तो जब इस कोण का मान क्या होगा और इस कोण का नाम क्या होगा, बताइए। इस कोण का नाम होगा बहिष्कोण। क्या होगा? त्रिभुज के बाहर बने कोण को बोलते हैं बहिष्कोण। ठीक है, देखो ये देखा है त्रिभुज से बाहर, त्रिभुज आपका यहाँ तक सीधी पॉइंट पर, ठीक, तो ये कोण बोला जाता है बहिष्कोण। तो बताइए इसका मान कितना है? इसका मान होगा देखो 44 और 66। कितना हो गया? इसका मान होता है, बहिष्कोण का मान होता है थीटा बराबर सामने के दोनों कोणों का योग, दोनों कोणों का योग। तो अभी थीटा का मान कितना होगा? थीटा बराबर 44 प्लस 66 कितना हो जाएगा? 110। कितना हो जाएगा? 100। ठीक है, तो 110 होगा, तो इसका हो जाएगा आपका 110। ठीक है, अब ये कितने अंश का हो गया? 110। बहिष्कोण, हमारा बहिष्कोण का मान आ गया 110। ठीक है, अब ये बताइए, जब ये कोण हमारा x है तो इस कोण का मान कितना? सॉरी, ये कोण x है तो इसका मान कितना होगा? जब दिया है कि ये 45 अंश है, जल्दी बताओ सर। ये होगा आपका 45 का। कितने अंश का होगा? 45 डिग्री का। जब कोई दो रेखाएं समांतर होती हैं और उनको काटने वाली रेखा के दोनों तरफ बने आंतरिक कोण को एकांतर कोण कहते हैं, और एकांतर कोण का मान बराबर होता है। क्या होता है? बराबर होता है। तो ये आपका 45 है, इसका मान कितना हो जाएगा? 45। ठीक, यहाँ पे इसका मान हो जाएगा 45 डिग्री। ठीक है, कौन से कोण से? एकांतर कोण से। कौन से कोण से? एकांतर कोण से। अब इसका मान बताइए। 110 कैसे? यो काटने के, ठीक है, तो बताइए तरुण। गलत। देखिए ये कोण है, ठीक है, ये कोण कितना हो जाएगा? सम्मुख कोण। कौन सा कोण? जब ये 110 है तो ये कोण कितना हो जाएगा? 110। ठीक है, और जब ये 110 हो जाएगा तो ये दोनों कोण कैसे हो गए? एक तरफ बने कोण आंतरिक कोण। कैसे हो गए? इन दोनों कोणों का योग कितना होता है? 180। जब 110 ये हो गया तो दूसरा कितना रह जाएगा? 70। और आप बता रहे थे 110। ये कोण एकांतर कोण होता है, ये कोण और ये कोण एकांतर होते हैं, ये कोण और ये कोण। सभी नहीं मारता। देखिए ये होता है आंतरिक कोण, यहाँ पे सम्मुख कोण ये 110 तो ये भी 110। ठीक है, तब ये 110 होगा तो एक ही तरफ बने कोण, ठीक है, और किसी समांतर रेखा को काटते तो एक ही तरफ बने कोणों का योग 180 होता है। उनको हम आंतरिक कोण बोलते हैं। क्या बोलते हैं? और आंतरिक कोण का मान कितना होता है? 180। ठीक, तो ये हो जाएगा हमारा। देखिए ये कितना होगा? 110। तो यहाँ मान लेते हैं x प्लस वाई बराबर 180। ठीक है, अब यहाँ से एकांतर सॉरी सम्मुख कोण क्या होगा? 110। तो
ये इसका मान कितना होगा 110 और 110 पे लग जाएंगे तो हो जाएगा 180 माइनस 110 बराबर 70 डिग्री। ठीक है, यहाँ पे लगेगा सम्मुख कोण, यहाँ पे बनेगा आंतरिक कोण। ठीक है, आंतरिक कोण का योग कितना होता है 110 सॉरी 180। अब आता है ये कोण आपका 45 डिग्री है तो इसका मान कितना होगा बताइए जल्दी। जब आपको इतनी गर्मी में पढ़ा तो जवाब जल्दी जल्दी दिया करो, समझ गए। देखो सबसे पहले चलेंगे हम सम्मुख कोण, कौन से या ऐसे करना। देखो ये भी रेखा पर बने कोण, एक ही रेखा पर एक तरफ बने कोण का योग कितना होता है 180। जब ये 45 है तो ये कितना होगा 135। जब ये 135 होगा, ठीक है। अब एक ही रेखा पर, ठीक है, एक ही रेखा पर संगत कोण ये कितना 135 तो ये कितना होगा 135। संगत कोण कैसे कोण संगत कोण एक ही रेखा पर एक जैसे बने कोण संगत कोण कहलाते हैं और संगत कोण का मान बराबर होता है। जब ये 135 हो गया तो हमें ऐसे निकालना है। तो अभी हमने ये नियम बताया था एक ही तरफ एक रेखा पर बने कोण 180 योग के बराबर होते हैं। कितना होता है 180। तो जब ये 135 होगा हमारा तो ये कितना रह जाएगा 45 वेरी गुड। कितना हो जाएगा ये तो यहाँ पर x का मान हो जाएगा 45। और तरीके भी इसके करने के देखिए ये 45, ठीक है, ये कोण कितना हो जाएगा 45, ठीक है। जब ये कोण 45 हो जाएगा तो इसके बिल्कुल संगत कोण कहता तो इसके संगत ये है, इसके संगत ये है, इसके संगत ये है, ठीक है। इसके संगत कौन है ये यहाँ 45 तो ये भी 45 तो इसके सम्मुख कोण ये भी 45। कहीं से भी निकाल लो 45 ही आएगा, ठीक। ये संगत कोण के साथ है, कौन से साथ है संगत कोण के साथ है। यहाँ होगा ये सम्मुख कोण, फिर इसका ये संगत कोण ये हो जाएगा। अब ये इसका ये लग रहा है आपका संपूरक कोण वाला योग, कौन सा संपूरक कोण के साथ है। इन दो कोणों का योग कितना 180, ये और ये 180 हो जाएंगे तो 35 में ये संगत कोण ये होगा और फिर इसको 180 में घटा देंगे 135 को तो ये निकल जाएगा। किसी भी तरीके से कर लो 45 डिग्री आएगा, ठीक। अब हमने आपको बताया था कि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होता है 180, ठीक है। θ1 θ2 θ3। अब उसमें लगाई जाती है θ1 बराबर 45, θ2 बराबर 60 है तो θ3 बराबर क्या होगा 75। कितना होगा तीनों कोणों को जोड़ देंगे θ1 θ2 प्लस θ3 बराबर 180, ठीक है। θ1 θ2 का मान कितना है 45 और 60 135 105 θ3 बराबर 180। इसको इधर 180 में लगा दे तो θ3 बराबर कितना आ जाएगा 75, ठीक है। तो अच्छे से ध्यान रहे। अच्छा समबाहु त्रिभुज होता तो बताओ तीनों कोणों का मान कितना होता 60। तीनों कोणों का मान होता है 180, एक कोण का मान होता है 60। हर एक कोण का एक एक करके 60 होता है, ठीक है। अब आता है इस सवाल में x प्लस y का मान क्या होगा। अब इसमें बताइए आपका इन दोनों का मान कितना होगा जी 45 ही होगा। x प्लस y का घटा पूछा। देखो ये दोनों समांतर रेखा है ना, इन दोनों को जोड़ेंगे तो कितना आता है 180। वैसे भी डायरेक्ट और इससे निकालो ये 45, x का मान कितना हो जाएगा 45, ठीक है। अब ये 45 हो जाएगा तो ये दोनों को जोड़ के 180 होता है तो 180 में से 45 घटा दें तो ये आ जाएगा 135। तो x का मान कितना हो गया 45, y का मान कितना हो गया 135 और दोनों का मान कितना होगा 180, ठीक है। क्योंकि ये आंतरिक कोण है, कैसे कोण है ये दोनों बराबर नहीं होते। ये कोण इसके बराबर होता है, 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 ये कोण इन दोनों का योग 180 होता है, इन दोनों का कोण 180 होता है, इन दोनों का योग 180 होता है, ठीक है।